केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार पीएमओ बनने के बाद आज कठुआ पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं और कठुआ के लोगों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कठुआ में जिला प्रशासन के साथ मिलकर जन दरबार लगाया गया, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी गई और जिला प्रशासन के अधिकारियों को शीघ्र निवारण हेतु आदेश दिए गए। कठुआ से वरुण की रिपोर्ट। सारे वाइस चेयरमैन बच्चू और सारे पूर्व मंत्री राजीव सिसोदिया और सारे प्रदेश के महामंत्री ने सारे कृष्ण नेता सतीश शर्मा जी, अनिशपाल वर्मा जी, अध्यक्ष सारे गोपू जी, पूर्व विधायक कुलदीप जी, पटल प्रेरणा रोगा के तो सारे जानते हो, जीवन लाल जी, पहना पहला मोर्चा सारिया राष्ट्रीय सचिव रेखा जी, ये सारे कार्यकर्ता। गल यह है कि मेरा आभार के प्रकट करना जी ने थोड़ी है किसानी वाले भी दोस्ते। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो एक सारा फोटो ला पोस्टर पर, बाकी इलेक्शन सारा सिलेंडर इकट्ठा करता ये सिखाया ये जी थोड़ी जीत है और ये जीत है कैसे मोदी साहब ने मोदी जी ने जो दसे बड़े जो साड़ी सुध बुध ली है, साढ़े बच्चे के कम मुकाए ने, साढ़े विकास के कमी घटी दी है, वो यात्रा साड़ी उस चली अगे भी चलती रहेगा, वो समर्थन की टीम है। बाकी साड़ी टीम एक किस्म का नुमाइंदगी करने का काम करे, प्रतिनिधित्व करे। मैं जिले की गहराई वाला जितना कोई सके थोड़ा आभार प्रकट करा कि इस बार जो वोट मिला वो थोड़े श्रद्धा का भी स्नेह का भी वोट था। मौसम भी खराब होया, उसके बावजूद भी साडा जो ओवरऑल ट्रेंड रहा है कि गल्लां कई बार नहीं समझ आउंदियां, वो उम्र रहा जियां उम्मीद है 14 साल सारी जगह हर जगह वोटे की तादाद घटी है, इतने भी घटी, मार्जिना भी घटिया, उत्थे चली घटी, लेकिन 14 सैगमेंट 18 या 14 अस जीते हैं जिथे असं जीतना चाहिए। ऐसे सैगमेंट जिथे त्रै वाली एमएलए भी ने साढ़े प्रतिनिधि उत्थे भी असां 25,000 जीवन लाल और शम्मी सपोलिया और सतीश और 25,000 बिलावल रसोई को भी ऐसी है जेडे असें 4 सैगमेंट पीछे ने ये उगे ने जिथे अस पहले पीछे रहते, लेकिन उत्थे साड़ी पीछे रहने की तादाद घटी है। और 4 नंबर हाल इंद्रवाल गोटा से भद्रवाल, और तुम हैरानगी होगी भद्रवाल 750 वोट करने पीछे जा भद्रवाल से साढ़े अपने जो शुभ चिंतक सारे समर्थक अंदाजा लाते शायद 50,000 पीछे रहोगे, तो पिछले 20,000। तो ओवरऑल जिसमें लीड की मार्जिन घटी 14,000, ट्रेलिंग की मार्जिन भी घटी, ट्रेंड उतना चलिया जोड़ा कि कई जगह ऐसा नहीं होया। इस वास्ते खास तौर पर कठुए के लोग और सारी मासी चौंसी के लोग बधाई के पात्र, मुबारकबाद के पात्र, कोई शिकायत नहीं। दूसरी गल है अज के प्रोग्राम की थोड़ी नोयत बदली है कि मनुख रोज दिहाड़ी मंडा उठता तो कि सिरदा हर चुरा के बाद भी सिरदा। एक साढ़े कार्यकर्ता को एक शिकायत आती फिर जिन्हें वाले भी डॉक्टर साहब आते वो 4 रुक गई होंगे थोड़े हाले लीडर ऐसी गल नहीं है भाई, मैं थोड़ी बोली बोलाना अपने भी बोलाना मन मेरी लड़ाई पाए। लेकिन गल है कि देखिए महसूस होया कि अगले की फोटो भी उधर खिचौते, भाषण भी उधर हिंदे, असी मिलने का नहीं था। इस वास्ते मैं आख्या आप थोड़ी नौयत बदल गए, उनके प्रोग्राम ऐसे करके 1-2 घंटे रहिए, बखरे बखरे ग्रुप में मिलना साढ़े भी लोग ठीक है ना थोड़े सारे नालयोग नेता भी इतने रहोगे ताकि कोई गल्लां थोड़ियां होण, सारा परिवार है साफ गल करनी, जे कोई गल साढ़े नहीं पसंद वो भी दसनी, बजाय इसके कि भी इलैक्शन च लाभा होया। ये एक निरंतर प्रक्रिया चलनी चाहिए। जे तुसीं आखना कि नहीं डॉक्टर साहब तुहाडी सारी पसंद सारी घटी है। आभार प्रकट करना था, एक प्रकार का ये था, धन्यवाद कार्यक्रम भी था। उसके अतिरिक्त एक पब्लिक दरबार जिसमें 2-3 घंटे
बैठ कर के समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से उनके विषयों की जानकारी दी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ज़मीन का कार्य करता है, ये जो ज़मीन से जुड़े हमारे समर्थक हैं, उनको अपनी बात कहीं ना कहीं पहुंचाने में कठिनाई महसूस होती है, या तो संकोच के कारण या उनकी पहुंच नहीं रहती। तो ये बात जब बार बार आ रही थी तो हमें ये ध्यान में आया कि हम एक नए तरीके की शैली पर आरंभ करेंगे, ताकि स्वयं ही उसके बंधनों को दूर करके जो हमारे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता और ज़मीनी स्तर के समर्थक और ज़मीनी स्तर के हमारे मतदाता भी हैं और नागरिक भी हैं, उनके बीच में बैठ करके जिला प्रशासन को साथ में रख करके उसी समय ऑन दी स्पॉट उनके जो भी छोटे मोटे विषय हैं उनका निवारण किया जाए। इसके अतिरिक्त मीडिया के माध्यम से मैं ये भी चाहूँगा कि आपके द्वारा जनता तक ये बात पहुँचे कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से जनता ने हमें समर्थन दिया और मोदी जी का आशीर्वाद रहा, कठुआ, उधमपुर, डोडा शायद देश का सबसे ज़्यादा विकसित चुनावी क्षेत्र रहा लोकसभा का। यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुए। अगर आप कठुआ की बात करें तो उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क आया, उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट आया, मात्र एक पंचायत के लिए 150 करोड़ रुपए कीड़िया घड़ियाल का पुल निर्माणित हुआ, लगभग 1 दर्जन पुल यहाँ निर्माणित हुए, जैसे जिठाना का पुल है, अटल सेतु है, और एक के बाद एक हर 2 किलोमीटर पर कोई ना कोई आपको विकास का स्मारक दिखाई देगा। उसमें पासपोर्ट के दफ्तर भी हैं, उसमें महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति भी। अब ये 10 वर्ष हमारे समर्पित थे उन खुदाइयों की पूर्ति के लिए जो रह गई थी, जो हमें लगता था कि होना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि पिछली सरकारों की भेदभाव की जो राजनीति थी वो डर रही। और अब हम चाहेंगे कि जहां हम इन विकास के कार्यों को कंसोलिडेट करें, वहां साथ ही साथ कुछ सामाजिक कार्य, क्योंकि विकास के कार्य को जब प्राथमिकता मिली तो शायद सामाजिक कार्यों को उतना ध्यान नहीं मिल सका, उनकी तरफ हम अधिक प्राथमिकता दें। उसकी दृष्टि से सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से ये बात पहुँचे कि 3-4 ऐसी कुरीतियाँ हैं जो हम कहने में संकोच करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से समाज को खोखला करने का काम करती है। सबसे पहले तो हमने जिला प्रशासन को भी बधाई देनी है, 25 गैर कानूनी क्रशर्स के खिलाफ कार्रवाई की, और आइंदा से आपका भी सहयोग अपेक्षित रहेगा, समाज का भी, और समाज का सहयोग चाहिए, क्योंकि समाज के ही लोग प्रभाव डाल करके कार्रवाई होने को रोक लेते हैं। जहाँ कहीं भी कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर कानूनी क्रशर चल रहा है और इल्लीगल माइनिंग हो रही है, उसकी रोकथाम करने में किसी तरह की कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, कोई उस तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत दुख होता है, बड़ा खेद होता है। हमें आकर के बहुत सारी कंपनीज ने आके ये बात रखी, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के कर्मचारियों ने, BRO ने, कि जितने शौक से ये पुल बनाए गए थे, कीड़िया घड़ियाल, अटल सेतु, जिठाना का पुल अभी ज़ेरे तामीर है, उनकी नींवें, उनकी बुनियाद, उनकी फाउंडेशन को खोखला कर रहे हैं ये इल्लीगल माइनर। और कुछ एक लोगों को चोरी का पैसा कमाने के लिए सारे समाज को संकोच में रह करके हम ये जब बात करते हैं तो हम भी इसके पाप के भागीदार बन जाते हैं। और साथ ही साथ गैर कानूनी तौर पर हड़प की हुई ज़मीन, चाहे किसी गरीब की है चाहे सरकार की है, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ना हम में से कोई खुद गैर कानूनी क्रशर लगाएगा, ना हम में से खुद कोई गैर कानूनी ज़मीन पर कब्जा करेगा किसी गरीब का हक छीन करके, और ना ही हम किसी और को करने देंगे। हम इस संकल्प के साथ चलें। तीसरा, जो नशाखोरी, कई बार बड़ा शर्म का सामना करना पड़ता है कि कठुआ को अब प्रवेश द्वार कहा जाने लगा। पंजाब से नशा की दवाइयाँ, ड्रग्स जाकर के अब रियासी और दूसरे जिलों तक पहुँच रही हैं। उसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन से बात हुई है, भिन्न भिन्न स्तर पर इसमें कार्रवाई की जाएगी।